हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे लिकोरिया के बारे में। लिकोरिया माने सफ़ेद पानी, वाइट डिस्चार्जेस। लिकोरिया क्या होता है, किस चीज़ से होता है, ये हम देखेंगे आज के वीडियो में। सो व्हाट इज़ लिकोरिया? लिकोरिया इज़ एक्सेसिव नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, मतलब एक्सेसिव अमाउंट में नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, उसे हम लिकोरिया कहेंगे। अब ये डिस्चार्ज कैसा होगा? डिस्चार्ज होगा परसिस्टेंट वल्वुलर मॉइस्चनेस, मतलब फीमेल का जेनिटल ट्रैक हमेशा वेट रहेगा। समटाइम्स स्टेनिंग्स ऑफ अंडर गारमेंट्स। इट इज़ नॉन पुरुलेंट एंड नॉन ऑफेंसिव, मतलब इसमें कभी पर्स फॉर्मेशन नहीं होगा और ज़्यादा ऑफेंसिव ओडर भी नहीं रहेंगी, मतलब उसकी स्मेल भी ज़्यादा ऑफेंसिव नहीं रहेंगी। सो इट इज़ नॉन इरिटेंट एंड नेवर कॉजेज प्यूराइटिस, मतलब ये कभी इरिटेट नहीं करेगा, मतलब जब डिस्चार्ज निकलेगा तो वो आसपास के वल्वा को, म्यूकस मेम्ब्रेन को कभी भी इरिटेट नहीं करेगा, इचिंग नहीं होंगी। अब हमने देख लिया है लिकोरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिकोरिया कैन बी फिजियोलॉजिकल इन फीमेल बट व्हेन एक्सेस डिस्चार्ज इज अकम्पनीड बाय द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स द लिकोरिया इज कंसिडर्ड पैथोलॉजिकल। अब लिकोरिया दो टाइप में होता है, एक फिजियोलॉजिकल होता है और एक पैथोलॉजिकल होता है। अब हम फिजियोलॉजिकल देखते हैं पहले, फिर उसके बाद पैथोलॉजिकल पे जाते हैं। फिजियोलॉजिकल में क्या होता है? फिजियोलॉजिकल एक्सेस की वजह से होता है, जैसे ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में क्या होता है? एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड चीज़ होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में, अराउंड ओव्यूलेशन के टाइम में एस्ट्रोजन बढ़ जाता है और उसकी वजह से सर्वाइकल ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं। वो टाइम में भी वाइट डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ आती है प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स। प्री मेंस्ट्रुअल मतलब मेंसेस के पहले भी वाइट डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड चीज़ आती है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में भी सर्वाइकल ग्लैंड का जो सिक्रेशन रहता है वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से डिस्चार्जेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब अनादर कॉज क्या है? ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट देर इज़ अबंडेंट सिक्रेशन फ्रॉम द बार्थोरिन ग्लैंड्स। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो बार्थोरिन ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो कुछ सिक्रेशंस करते हैं और वो लिकोरिया के रूप में बाहर आते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अनादर कॉजेज, दैट इज सर्वाइकल कॉजेज। सर्वाइकल कॉजेज में आता है सर्वासाइटिस, सर्वाइकल इक्टोपी एंड सर्वाइकल पॉलिप। अब सर्वासाइटिस क्या होता है? सर्वासाइटिस एक इन्फ्लामेशन है सर्विक्स का। वो अब किस चीज़ की वजह से होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से होता है, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है और बैक्टीरियल ओवरग्रोथ की वजह से। अब सर्वाइकल पॉलिप क्या है? सर्वाइकल पॉलिप्स इरेगुलर ग्रोथ होती है सर्विक्स के पास। अब सर्वाइकल पॉलिप की होता है, टू रीजंस रहते हैं। एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ की वजह से होता है, ईस्ट इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, और सेकेंड चीज़ होती है क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। अब सर्वाइकल इक्टोपी क्या होती है? सर्वाइकल इक्टोपी इज़ अ कॉमन कंडीशन है। इसमें क्या होता है, जो सेल लाइनिंग होती है ना सर्विक्स की, वो बाहर तक फैलने लगती है, स्प्रेड होने लगती है, उसे हम सर्वाइकल इक्टोपी कहते हैं। अब ये क्यों होता है? एस्ट्रोजन लेवल जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तब ये चीज़ें होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं वजाइनल कॉज की तरफ, उसमें आते हैं रेट्रोवर्टेड यूट्रस, यूटेराइन प्रोलैप्स एंड पीआईडी एंड एक्सेस यूज ऑफ पिल्स। अब रेट्रोवर्टेड यूट्रस क्या होता है? यूट्रस मतलब गर्भाशय, रेट्रोवर्टेड मतलब पीछे की ओर झुक जाना। हम लोग का यूट्रस नॉर्मली आगे की तरफ झुका हुआ रहता है, तो वो पीछे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट इज यूटेराइन प्रोलैप्स। यूटेराइन प्रोलैप्स क्या होता है? गर्भाशय जो होता है वो नीचे की ओर गिर जाता है, मतलब नीचे की ओर वो प्रोलैप्स हो जाता है। अब पीआईडी मतलब क्या? पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। पेल्विक का जो इन्फेक्शन होता है उसे हम पीआईडी कहते हैं। उसमें मोस्टली क्या होता है? लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, पेल्विक पेन होता है, जेनिटल ट्रैक का टेंडरनेस हो जाता है, कभी कभी ब्लीडिंग होती है आफ्टर इंटरकोर्स, एंड जब आप पेशाब करते तब भी आपको पेन होता है। यूजिंग ऑफ पिल्स मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करना, उसके वजह से भी लिकोरिया होता है। Now leukorrhea can be physiological in female, but when excess discharge is accompanied by other characteristics, the leukorrhea is considered pathological. अब pathological leukorrhea कैसा होता है? Pathological leukorrhea yellowish, greenish, grayish, chunky foamy कलर में होता है। कभी कभी वो स्ट्रॉन्ग और अनप्लीजेंट स्मेल लेकर आता है, फिशी और फाउल स्मेल भी होती है। लुकोरिया के साथ इचिंग होती है, कभी कभी बैक पेन भी होता है।
अब जब ऐसे डिस्चार्ज होंगे तो हमें डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। डॉक्टर अब हमारी हिस्ट्री लेंगे, तो हिस्ट्री में हमें आपके डिस्चार्ज मतलब आपका डिस्चार्ज कैसे हो रहा है, उसका ड्यूरेशन कैसा है, सिम्टम्स कैसे हैं, कितनी बार हो रहा है दिन में से, आपको पेन हो रहा है या नहीं, आप कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करते हो क्या, ये सब आपको सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। इसमें पैप स्मीयर टेस्ट भी किया जाती है, जिससे हमें पता लगता है, इससे हमें पैथोजेंस के बारे में पता लगता है। हमें वाइट डिस्चार्ज ना हो इसलिए हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, हमें अपनी जनरल हेल्थ इम्प्रूव करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, जो हम कभी पील यूज़ करते होंगे तो उसे कुछ टाइम के लिए बंद करना चाहिए। कुछ इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन ट्रीट करना चाहिए। अपने वजाइनल एरिया का हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।